नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस लेक्चर में जिसमें हम आपको जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बहुत इजीली एक्सप्लेन करेंगे और सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक एग्जाम में इसी तरीके से क्वेश्चंस को एग्जामिनर डिजाइन करते हैं, तो इनके बारे में आपको प्रॉपर समझ होना चाहिए। आप किसी भी एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जब देखेंगे तो आपको फुल क्लियरिटी आ जाएगी। शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। तो फोकस आप सामने रखना, बहुत ईजिली इन क्वेश्चन को समझ पाएंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका इस तरीके से है, इसमें मेंशन है कि सूर्य किस गैस से बना है। तो सूर्य जो है आपका दो गैसों से इनका निर्माण होता है, एक होता है आपका हाइड्रोजन और एक होता है हीलियम। तो इस तरीके से इन्हीं दो गैसों से जो सन होता है उसका निर्माण हुआ है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। एंड उसी प्रकार सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें मेंशन किया है कि पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। तो पृथ्वी पर जो सबसे ऊंचा पर्वत वो आपका माउंट एवरेस्ट है। ये भी आपको प्रॉपर समझ हो गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा एग्जाम में बनने वाला क्वेश्चन है। एंड उसी प्रकार जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें मेंशन है कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। तो यानी कि जो आप प्रैक्टिकली अपने रियल लाइफ में यूज करते हैं पानी, यानी कि जो जल का उपयोग करते हैं, तो वो क्या होता है, उसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो H2O होता है। ये आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो पानी का रासायनिक सूत्र होता है वो H2O होता है। तो ये भी आप बहुत इजीली समझ गए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके से आप इन तीनों क्वेश्चन को बहुत आसानी से समझ गए होंगे। अगर आपको इन तीनों क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। अगर आपको क्लास सही लगे तो अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर करना, ताकि वो भी अपनी तैयारी को और बेहतर कर सके। तो बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है उसके बारे में। एंड उसी प्रकार जो फोर्थ नंबर क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। तो भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो आपका मोर है, ये आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से आप जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी है वो मोर है, ये आप समझ के होंगे। उसी प्रकार पांचवा है, इसमें मेंशन है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो ये भी क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जय जवान और जय किसान का नारा जो देने वाले हैं वो आपके लाल बहादुर शास्त्री हैं, ये आपको क्लियर होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था, लेकिन अब आपको फुल क्लियरिटी आ गया होगा कि जो जय जवान और जय किसान का नारा देने वाले हैं वो आपके लाल बहादुर शास्त्री हैं, ये आपको क्लियर होना चाहिए। एंड उसी प्रकार छठवां क्वेश्चन यानी कि 6 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करें तो कौन सा ग्रह लाल रंग का ग्रह कहलाता है। तो जो मंगल ग्रह है उसे ही हम लाल रंग का ग्रह कहते हैं, ये आपको क्लियर हो गया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये ऐसा कौन सा ग्रह है आपके ब्रह्मांड में जो लाल रंग का ग्रह है। तो मंगल ग्रह को ही हम लाल रंग का ग्रह कहलाता है आपका, ये आपको प्रॉपर समझ हो गया होगा। तो इस तरीके से ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनका आप फोकस सामने रखकर देखेंगे, यानी कि ये क्वेश्चंस जो हैं वो सीधे एग्जाम में बनने वाले क्वेश्चन है। आप किसी भी प्रीवियस ईयर एग्जाम को देखेंगे तो आपको फुल क्लियरिटी आ जाएगी। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, रेलवे या किसी और एग्जाम की, तो उन सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लास इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूँ आप इस तरीके से यहाँ तक इन क्वेश्चन को बहुत इजीली समझ गए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इसी प्रकार और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करते हैं। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है उसके बारे में आपको समझना होगा। उसके बाद अगला 7 नंबर क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी है वो आपका फीमर है, ये आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया था। तो ये भी आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बिजली के बल्ब का आविष्कार करने वाले आपके वैज्ञानिक हैं वो आपके, उनका क्या नाम है। तो उनका नाम है आपका थॉमस अल्वा एडिशन, ये आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आप विद्युत यूज करते हैं उसका आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक के बारे में यहाँ पर प्रॉपर मेंशन है। तो ये भी आप बहुत इजीली समझ गए होंगे। एंड उसी प्रकार 9 नंबर क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मेंशन है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो यानी कि जो भारत का राष्ट्रीय पशु है वो आपका बाघ है, ये आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो बाघ है, अब आपको प्रॉपर समझ हो गया होगा। तो इस तरीके से आप ये भी क्वेश्चन बहुत इजीली समझ गए होंगे। इस तरीके से आपके ये 9 क्वेश्चन भी समाप्त होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपका फोकस सामने होगा, तो बहुत इजीली इन क्वेश्चन को समझ गए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास
आप लास्ट में जरूर बताना कि आपको क्वेश्चन का लेवल किस तरीके से है। अगर आपको और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में प्रॉपर समझना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना। उसके बाद अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो उसके बाद आपका 10th नंबर क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है। इसमें मेंशन है कि दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। तो दूध जो होता है उसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो उसमें जो एंड उसके बाद 11th नंबर क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें मेंशन है कि पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो पृथ्वी पर जो सबसे बड़ा महासागर है वो आपका प्रशांत महासागर है। ये आपको प्रॉपर समझ होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बनने वाला क्वेश्चन है ये, तो इनके बारे में आपको प्रॉपर समझ होना चाहिए। एंड उसी प्रकार 12th नंबर है कि भारत के संविधान का निर्माता कौन है, यानी कि जो भारत का संविधान है उसके जो निर्माता यानी कि जनक कौन है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है उन्होंने भारत के संविधान को यानी कि उसके निर्माता हैं। ये आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। तो इस तरीके से ओवरऑल आप इन 12 क्वेश्चन को भी बहुत इजीली समझ गए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन के बारे में। तो अगला क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, किस ग्रह के चारों ओर सबसे ज्यादा चंद्रमा है, यानी कि ऐसा कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर सबसे ज्यादा चंद्रमा है। तो यानी कि जो बृहस्पति ग्रह है ये आपको क्लियर होना चाहिए। जो आपका बृहस्पति है वो है यानी कि एक ऐसा ग्रह है जिसके चारों ओर सबसे ज्यादा क्या है, चंद्रमा। ये आपको प्रॉपर समझ होना चाहिए। उसी प्रकार 14 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। तो जो रक्त का लाल रंग होता है वो हेमोग्लोबिन के कारण, मनुष्य का रक्त जो होता है वो रेड होता है। ये आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मनुष्य के शरीर में दो तरीके के जो होते हैं वो ब्लड होते हैं, एक व्हाइट ब्लड सेल जिसे हम सफेद कहते हैं और एक होता है आपका रेड ब्लड सेल्स, यानी कि जो लाल रंग का होता है ब्लड और एक व्हाइट रंग का ब्लड होता है। आप देखते होंगे नॉर्मल आपके हाथ में कहीं भी कट लगता है तो पहले आपका रेड ब्लड निकलता है, उसके बाद थोड़े टाइम के बाद वहां पर व्हाइट ब्लड के कारण, क्योंकि व्हाइट ब्लड जो होता है वही आपके रक्त को रोकता है। तो ये प्रॉपर आप समझ गए होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, तो हेमोग्लोबिन के कारण। तो ये भी आप बहुत इजीली समझ गए होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन नंबर 14। एंड उसी प्रकार 15 भी इंपॉर्टेंट है कि मानव शरीर की हृदय कहाँ स्थित होता है। तो यानी कि जो मानव शरीर में हृदय यानी कि हार्ट होता है वो छाती के बाएं ओर स्थित होता है। ये भी आपको प्रॉपर समझ हो गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि मानव शरीर में जो हार्ट होता है वो किधर स्थित होता है। तो लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट, यानी कि छाती के बाएं ओर क्या होता है, मानव शरीर में हार्ट होता है। उसके बाद आपका 16 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मेंशन है कि भारत का जो राष्ट्रीय पुष्प है वो कौन सा है, यानी कि राष्ट्रीय फूल जो है वो आपका लोटस यानी कि कमल है। ये आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधे एग्जाम में बन सकता है, तो इनके बारे में भी आपको प्रॉपर समझ होना चाहिए। एंड 17 नंबर में मेंशन है कि भारत की मुद्रा क्या है, यानी कि जो इंडिया की करेंसी है उस वो क्या है। तो इंडिया की जो करेंसी है वो आपका रुपया है। ये आपको प्रॉपर समझ होना चाहिए। एंड 18 नंबर क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मेंशन है कि स्वतंत्र भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के जो पहले प्राइम मिनिस्टर हैं वो आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। ये आपको क्लियर होना चाहिए, सीधा एग्जाम में बनने वाले क्वेश्चन है, इसी तरीके से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ से बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड उसी प्रकार ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, यानी कि ओजोन जो परत है वो कौन से मंडल में होता है, वो आपका समताप मंडल में होता है। ये भी आपको बहुत इजीली समझ में आ गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो ओजोन लेयर होती है जो होता है वो आपका समताप मंडल में होता है। ये आपको क्लियर होना चाहिए। उसी प्रकार 20 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करें, किस धातु से बिजली सबसे अच्छे से, यानी कि कौन सी ऐसी धातु होती है जिससे बिजली सबसे अच्छे तरीके से गुजर सकती है। तो चांदी जो होता है उससे जो बिजली होती है वो बहुत अच्छे तरीके से गुजर सकती है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो इसमें यही मेंशन है कि किस धातु से बिजली सबसे अच्छे से गुजरती है। तो यानी कि जो आपका धातु होता है वो सिल्वर, ये आपके पीरियोडिक टेबल में जो 180 एलिमेंट है यानी कि 118 उसमें ही आपका सिल्वर भी आता है, यानी कि चांदी। चांदी एक ऐसा धातु है जो बिजली यानी कि जो करंट होता है, इलेक्ट्रिसिटी होती है जिससे अच्छे से गुजरती है, वो आपका जो तत्व होता है एक है वो है आपका सिल्वर यानी कि चांदी। तो इसके बारे में आपको प्रॉपर समझ हो गया होगा। एंड 21 है, इसमें मेंशन है कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, यानी कि जो
इंडिया की फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की है वो है इंदिरा गांधी। ये आपको प्रॉपर समझ होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो वुमेन यानी कि अगर महिला के बारे में पूछेगा जो जो फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर है वो इंदिरा गांधी है। ये आपको समझ हो गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। एंड उसी प्रकार अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो अगला आपका और इम्पोर्टेंट है कि सबसे हल्की धातु कौन सी है। तो सबसे जो हल्की धातु होता है वो आपका लिथियम होता है। ये आपको क्लियर होना चाहिए। ये भी आपका जो पीरियोडिक टेबल यानी कि आवर्त सारणी है उसमें पहला होता है हीलियम, पहला होता है हाइड्रोजन, दूसरा होता है हीलियम, तीसरा होता है लिथियम। यानी कि जो पीरियोडिक टेबल का तीसरा एलिमेंट यानी कि तत्व है वो आपका लिथियम है। और सबसे हल्की धातु कौन सी होती है तो लिथियम। तो ओवरऑल इस तरीके से आप 22 को भी बहुत इजीली समझ गए होंगे। उसके बाद मंगलयान किस ग्रह के लिए भेजा गया था तो मंगल ग्रह के लिए इसको भेजा गया था। यानी कि 23 में मेंशन है कि मंगलयान किस ग्रह के लिए भेजा गया था तो मंगल ग्रह जो है उसके लिए मंगलयान भेजा गया था। ये आपको क्लियर होना चाहिए, सीधे एग्जाम के पॉइंट ऑफ से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। एंड 24 है, इसमें मेंशन है कि सबसे तेज चलने वाला जानवर कौन है तो सबसे तेज जो चलने वाला जानवर है वो आपका चीता है। ये आपको क्लियर होना चाहिए, यानी कि जो चीता होता है वो सबसे तेज चलने वाला क्या होता है जानवर होता है। ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो 24 क्वेश्चन भी आप बहुत इजीली समझ गए होंगे। एंड आज के अगर लास्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो आज का जो लास्ट क्वेश्चन है कि हवा में सबसे अधिक कौन सी गैस होती है तो जो आपका एयर होता है उसमें सबसे अधिक जो गैस होती है वो नाइट्रोजन गैस होती है। तो इस तरीके से ओवरऑल इस तरीके से आप 25 क्वेश्चन को, तो उम्मीद करता हूँ आज के इन 25 क्वेश्चन को बहुत इजीली समझ गए होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था, अगर आपका फोकस सामने रहा होगा तो हर क्वेश्चन आप बहुत इजीली समझ गए होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। आपको जो भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करना और क्लास कैसे लगा ये भी कमेंट कर जरूर बताना।